जय हिंद एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। यार जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी मेरे पास एफआईआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह हो रखी है तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो यार इसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे अभी मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप सबके डाउट क्लियर हो जाए। पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम बात करेंगे वन बाय वन सबके बारे में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा अभी एसएससी ने अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जारी करा हुआ है और अभी वेरिफिकेशन भी होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो कुछ लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ चीज़ें गलत कर दी है, तो वो अभी परेशान है। तो वो क्या करें, उनने बाद में मेरी वीडियो देखी होगी शायद, तो वो परेशान है। तो वो बोल रहे हैं सर क्या करें अभी। तो मैं उनसे बस यही बोलूँगा कि अभी एफिडेविट लगा दो, जहाँ पे अपना डीवी सबमिट करा है एनपीएल में, वहाँ पे अपना एफिडेविट लगा दो और बता दो कि हाँ सर मेरे से ये गलती हो गई, ताकि कल को एक्शन लेने से पहले आप वो मतलब डेफिनेटली अगर आपने कुछ एफआईआर छुपाई है तो आपके ऊपर एक्शन होगा और हो सकता है डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले। तो आप अपनी गलती सुधारने के लिए उससे पहले ही, जब पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही सारी चीज़ बता दो, डिस्क्लोज कर दो। तो एफिडेविट लगा लो वहाँ पे, एफिडेविट बनवा लो वहाँ पे और लगा दो, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े। अभी हम बात करेंगे। देखिए अब मेरे पास ये मैसेज आते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर रेप केस लगा हुआ है 376 का और अब उसकी गर्लफ्रेंड ने लगा दिया। तो दोस्तों पहली बात तो ऐसे चीज़ों से बच के रहें। जब भी आप रिलेशनशिप में आओ तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि यार लाइफ का सवाल होता है। जब भी आपके ऊपर कोई एफआईआर करता है या कुछ करता है तो वो आपकी ज़िंदगी का पूरा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो जाती है और पूरी लाइफ खत्म होने की बात आ जाती है। अब 376 का केस ऐसा है कि आपको सीधी जेल होती है उसमें, ठीक है। और अगर अब आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है, केस वापस नहीं लिया, तो आपकी तो लाइफ ऐसे भी ख़राब है। और अगर आपका केस कल को ख़त्म भी हो जाएगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ भाई मेरे ऊपर 376 का केस था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मतलब जो वहाँ पे जज कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी वो लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे ऊपर एक केस था। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एक मेरे पे मैसेज आया है कि बिकॉज नॉट प्रॉपर गाइडेंस, मैंने भी मेंशन नहीं किया है और 324 का फेक। हाँ तो अब ये वही है कि जो इनने दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन हुआ इन्हें मेंशन नहीं करा, तो अभी आप एफिडेविट लगाइए। उसके बाद मेरे पे एक मैसेज आया कि हाय भैया हम पर SC ST में 323 और 504 में IPC लगी है और हम कोर्ट से दोषमुक्त हो चुके हैं, क्या जॉब कर सकते हैं भैया, आप हमसे बात करना भाई। देखिए यार, देखो आप दोस्त मुख हो गए हो, वहाँ पे आप मेंशन करिए, सर्टिफाइड कॉपी लगाइए जजमेंट की और अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन करिए। डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग देगा और हो सकता है आपको 10 दिन 15 दिन या 1 महीने डिले कर दे आपकी ज्वाइनिंग को, लेकिन डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग डेफिनेटली देगा। तो आप वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये डेबर्ड वाले क्वेश्चन भी आए कि हैव यू एवर बीन डेबर्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और इस क्वेश्चन में यूट्यूब चैनल में। तो ये दोस्तों ये मेरे पे ये आया। तो दोस्तों अगर आप हुए कभी कोच, आपको यूनिवर्सिटी ने रेस्ट्रिक्ट करा एग्जाम देने से या आप डेबर्ड हुए, तो आप वहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। मेंशन करने से ये कि आपका कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो होता है ना, लोग जैसे कि मैंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करा था, आज मैं जॉब से टर्मिनेट हूँ, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ होती है, वहाँ पर मैं केस लड़ रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग भी चल रही है, केस भी चल रहा है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत बड़ी है यार। एक छोटी सी गलती कहाँ से कहाँ ले गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कोर्ट केस भी कर चलेगा मेरे ऊपर, वो भी कर मैं खुद कर रहा हूँ। मैं केट में केस लड़ा हूँ, मैं हाई कोर्ट में केस लड़ा हूँ, मैं सेशन कोर्ट में केस लड़ा हूँ, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। अब देख लीजिए यार, से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी गलती कहाँ पहुँचा दिया मुझे। ये गलती आप मत करना दोस्तों। अगर आप कभी हुए तो बताना, हमें जो अटेस्टेशन फॉर्म में जो पूछते हैं वो बता देना। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं हम चालान के बारे में। देखिए यार, बहुत सारे लोगों के ऊपर चालान हो जाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर जब वो ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं उस टाइम पे चालान हो जाते हैं और वो जो कोर्ट होता है वहाँ पे अपना भर देते हैं। मतलब जो मजिस्ट्रेट की जो मतलब चालान हुआ, आरपीए वालों ने पकड़ा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा, चालान कटवा दिया और वापस भेज दिया। जब मजिस्ट्रेट के सामने आपका चालान हुआ है तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। आपका मान लो कोई आपने चालान करा, नगर निगम ने आपका चालान काट दिया, नोटिस आया कोर्ट से, कोर्ट में आप गए, आपने चालान भर दिया, आपने 500 का चालान भरा, 1000 का चालान भरा, 5000 का चालान भरा, 5 लाख का चालान भरा। तो अगर आपने कोर्ट में चालान भर के आए हो तो उस चीज़ को आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हैव यू एवर बीन फाइंड वाया कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस चीज़ में आपको मेंशन करना है अगर आपका चालान कोर्ट ने काटा है। दूसरी बात, अगर आपका चालान पुलिस वालों ने काटा, मान लो आपकी गाड़ी पकड़ाई, आपका हेलमेट नहीं पहना था आपने, आपका हेलमेट का चालान काट गया, अब लेकिन मजिस्ट्रेट ने नहीं काटा, पुलिस वालों ने अपना चालान काटा, आपको से फाइन लिया, आपको छोड़ दिया, तो उसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर आपको कल को ऑप्शन मिल जाए कि पुलिस ने कभी आपका चालान काटा उसको मेंशन करना है तो देख लेना। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन में, तो इस चीज़ में आपको घबराना नहीं है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा दोस्त की वो गलती यही थी, आज ही अभी उसके साथ देखो क्या किस्सा हुआ है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से टर्मिनेट हुआ था, 500 रुपये का चालान था, कोर्ट में भर के आया था, मेंशन नहीं करा था। अब डबल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया, 500 रुपये का वही चालान था, और अभी केट से वो केस जीत गया दिल्ली पुलिस का टर्मिनेशन वाला, अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो उसके पास ऑप्शन आया कि हैव यू एवर बीन फाइन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसने मेंशन करा, इस बार मेंशन करा उसने हाँ भाई मेरे ऊपर 500 रुपये का चालान था और मेरा ये स्लिप है और ये मैंने भर दिया था, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। दूसरा उसके पास ऑप्शन आया कि हैव यू एवर बीन टर्मिनेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट जॉब, तो हाँ बोले कि हाँ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से टर्मिनेट हुआ हूँ, ये मैं केस जीत चुका हूँ केट कोर्ट से, और ये मेरा उसके सर्टिफाइड कॉपी है जजमेंट की। अब वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली पुलिस से टर्मिनेट हुआ था, वो डबल से वो सारी चीज़ें रिपीट कर रहा है वहाँ पे। सो अब देखिए कैसी मतलब कैसा कैसा लाइफ कैसे क्या क्या मुकाम, मतलब अब इमेजिन करिए, अब उसी जॉब से टर्मिनेट हुआ, उसी जॉब में डबल से सेलेक्ट हो गया, और उसी जॉब में एक गलती वजह से टर्मिनेट हुआ था, उसी जॉब में डबल से ज्वाइनिंग ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी लाइफ में होती है अनएक्सपेक्टेडली। सो अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है, कुछ भी है, तो आप बिल्कुल मेंशन करिए कल को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी टर्मिनेशन करना मतलब हो जाते हैं यार। अभी 15 लड़के CISF से हुए थे, दिल्ली पुलिस से हम लोग 16 लोग हुए थे, उसके अलावा काफ़ी लोग होते रहते हैं, टर्मिनेट होते रहते हैं, SSC से होते हैं, RPF से हो रखे हैं, कितने सारे जजमेंट हो गए। तो आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी आपको कोई भी क्वारी रहे, कोई भी डाउट रहे, बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यार, अच्छा लगता है हमें जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो एक अच्छा फील होता है कि हाँ यार लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बाकी चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 1000 लाइक तो आए एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।